राधे राधे। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा गया है। ये सब न पापों को नष्ट करने वाली होती है और ये इस बार रविवार 16 अप्रैल को पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। इस एकादशी की शुरुआत 15 अप्रैल 2023 शनिवार 8:45 रात्रि से शुरू होगी और उसका समापन होगा 16 अप्रैल 2023 शाम 6:14 पर। अब सुन लेते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वो अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू वहाँ आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। परंतु राजा अपनी तपस्या में लीन ही रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही परेशान हुआ, शोकाकुल हुआ। उसे देखकर दुखी भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित होता है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया था और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस व्रत का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है और इस व्रत का महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। पापों को करने से डरना चाहिए। अब जान लेते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा विधि। वरुथनी एकादशी के पहले दिन यानी कि 10वीं तिथि को रात में सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। प्याज लहसुन को त्याग देना चाहिए 10वीं से ही। और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से फ्री होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाएं और चावल, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का यदि वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को उस दिन खरबूजे का भोग लगाएं और रात में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करते रहें और रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान कीर्तन करते हुए रात्रि को जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक बार ही फलाहार ग्रहण करें और द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व श्री विष्णु का फिर से पूजन करें और किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। ध्यान रहे कि पारण का समय शुभ मुहूर्त ज़रूर ध्यान रहे। अब जो एकादशी के दिन मंत्र का हमें ध्यान करना चाहिए वो कौन से हैं? वो हैं ओम नमो नारायण, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री
सिद्धि लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण का जो समय रहेगा वो होगा 17 अप्रैल सोमवार शाम 5:54 से रात्रि 8:29 तक। इस एकादशी को करने का बहुत महत्व होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी को करने से मिलता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य इस लोक में सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है और वरुथन एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है और शास्त्रों में ये वर्णन है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, हाथी के दान से भूमि का दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता और अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे कन्यादान के बराबर भी माना गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप एकादशी का व्रत किस प्रकार रखते हैं। जय श्री कृष्णा।